नाज़रीन, हातिम ताई बेशक अपने वक्त का निहायत समझदार, सखी और रहमदिल इंसान था। कोई भी अगर उसके दरवाजे पर सवाली बनकर आता तो ये कभी भी उसे खाली हाथ ना भेजता। इनके बारे में तरह तरह के किस्से कहानियां मौजूद हैं, जिनमें से अगर कुछ मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम ताई की सखावत लाजवाब है। हातिम ताई का ताल्लुक तय नामी एक कबीले से था और इनका पूरा नाम हातिम इब्ने अब्दुल्ला बिन साद बिन अल्जम अल ताई था। हातिम ताई की वालदा भी बहुत दौलतमंद और सखी खातून थी, जिससे हम इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हातिम ताई को सखावत इनकी वालदा से विरासत में मिली थी। मगर इनके दादा को इस तरह की जनूनी सखावत निहायत नापसंद थी। एक रिवायत में आता है कि इन्होंने एक दिन हातिम ताई को ऊंटों की जिम्मेदारी लगाई तो ये एक ही दिन में 300 ऊंट खैरात में तकसीम करके घर वापस आए। तो इस पर इनके दादा बहुत ज्यादा नाराज हुए और हातिम ताई से अलहदा होने का इरादा कर लिया। इस पर हातिम ताई ने कहा कि मैं तंगदस्ती और नादारी में अफराद से इज्तिनाब करता हूँ और सिर्फ मालदारी की हालत में इनके साथ मेल जोल रख सकता हूँ। मैं अपने माल को अपनी इज्जत और आबरू के लिए ढाल बना लेता हूँ और जो कुछ बच जाता है मैं उसकी हरगिज परवाह नहीं करता। नाज़रीन, लिखने वाले रावी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब होता है। जब वो अपने दुश्मनों के सामने मैदान जंग में उतरता है तो कोई भी चीज इसके दुश्मनों को बचा नहीं पाती और ये उन पर गालिब आ जाता है। जब किसी से मुकाबला करता है तो सबकत ले जाता है। इसके अलावा जब भी माह रजब का चांद नजर आ जाता तो हातिम 10 ऊंट ज़िबा करता और सभी अफराद को खाना खिलाता, जिससे उसके करीब लोगों का हजूम जमा हो जाता था। इन्होंने अपने कबीले की नूरा नामी खातून से शादी की। इसके बाद दूसरी शादी यमन के बादशाह की बेटी मुआविया बिनते अफरद से की। इन दोनों बीवियों से इनके 3 बच्चे हुए, जिनके नाम अब्दुल्ला, सफाना और अदी रखे गए। एक रिवायत में मिलता है कि हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुसलमानों ने ताई कबीले को फतह करके इनके अफराद को बतौर कैदी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया तो इनमें से एक खातून ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने सहाबा कराम से फरमा दें कि वो हमें तंग न करें, बल्कि हमारे साथ सुलह रहमी फरमाते हुए नेक सलूक करें, क्योंकि मैं किसी आम इंसान की नहीं बल्कि अपने कबीले के सबसे मुअज्जब सरदार की बेटी हूँ। मेरा बाप वो है जो कि हमेशा खुदा की मखलूक के साथ सुलह रहमी से पेश आता है और ऐदो पैमान में हमेशा वफादारी से ही काम लेता है, गुलामों को आजाद करता है और भूखों को पेट भर खाना खिलाता है, सलाम में पहल करता है और अगर कोई भी जरूरतमंद उसके दरवाजे पर मदद मांगने आ जाए तो वो कभी किसी सवाली को खाली हाथ नहीं जाने देता। मेरे वालिद का नाम हातिम ताई है और मैं उस बुलंद किरदार इंसान की बेटी हूँ। प्यारे दोस्तों, इतना सुनकर मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो सिफात तुमने अपने वालिद की बयान की हैं, ये असली मोमिन की निशानियां हैं। अगरचे तुम्हारा वालिद एक मुसलमान होता तो मैं उसके लिए दुआए रहमत लाजमी करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को हुक्म दिया कि इसे छोड़ दिया जाए और कोई भी इन्हें परेशान ना करे, क्योंकि इस औरत का वालिद इखलाक के अजीम दर्जे पर फायज इंसान था और बेशक खुदा ताला की जात अच्छे इखलाक वालों को पसंद करती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद सहाबा कराम के जिम्मे लगाया कि वो हातिम ताई की बेटी को बाहिफाजत उसके घर छोड़ाएं। इसमें एक रिवायत मजीद मिलती है कि जब सहाबा कराम हातिम ताई की बेटी को ले जा रहे थे तो वो खातून उनके आगे चल रही थी, जिससे बार बार उसके बाल नजर आ रहे थे। ये बात सहाबा कराम को गवारा न गुजरी तो उन्होंने हातिम ताई की बेटी से कहा कि आप हमारे पीछे चलिए ताकि हमारी बेपर्दगी ना हो, वरना हम अपने नबी को क्या मुंह दिखाएंगे। हातिम ताई की बेटी सहाबा कराम के इस दिल फरेब रवैये से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और उसने घर पहुंचते ही अपने भाई को कहा कि चलो हम मिलकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अदी बिन हातिम अपनी बहन के समझाने पर मान गया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। कहा जाता है कि हातिम ताई ने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में 4 इल्म अपनाए हैं जिससे मुझे दुनिया के सभी आलमों से छुटकारा मिल गया है। पहला इल्म ये कि मैं समझ चुका हूं कि मेरे हिस्से का रिज्क मुझे मिलकर ही रहेगा। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले ये मुझे नहीं मिल सकता, इसलिए ज्यादा रिज्क हासिल करने की ख्वाहिश मैंने छोड़ दी। दूसरा ये कि जो हक मुझ पर अल्लाह ताला का है वो मुझे ही अदा करना है, ना कि किसी और ने, इसलिए मैं अपने खुदा को राजी करने में लग गया। तीसरा ये
कि जो चीज मुझे हर जगह से ढूंढने की ताकत रखती है वो मौत है। मैं कभी भी कहीं भी इसे नजरअंदाज करके भाग नहीं सकता, इसलिए मैंने इसे समझौता करना बेहतर समझा। चौथा ये कि मेरा अल्लाह एक है जो कि मुझसे बाखबर रहता है और मुझे हर अच्छे बुरे अमाल करते देखता है, इसलिए इसके सामने शर्मिंदा होने की बजाय मैं बुरे कामों से अपना हाथ उठा लेता हूँ। दोस्तों, अगर यही उसूल हम सब अपना लें तो बेशक हमें दुनिया और आखिरत में कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रिवायात में यह भी आता है कि यमन का बादशाह भी हातिम ताई की तरह बहुत ज्यादा रहमदिल और सखी इंसान था। वो इस कदर सखी था कि इसकी रियाया ने इसे बख्शिश के बादल का लकब भी दिया, मगर उसमें एक बुराई थी जिसे वो चाह कर भी दूर नहीं रह सकता था, और वो बुराई हसद करना थी, जो ये किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ हातिम ताई से करता था। इसे लगता था कि हातिम के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि सभी अफराद इससे ज्यादा हातिम ताई को ज्यादा सखी समझते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके हसद में भी इजाफा होता गया, यहां तक कि उसकी आवाम को भी इस बात का एहसास होने लगा कि इनका बादशाह हातिम से हसद रखता है। उसका कहना था कि मैं बादशाह हूं, मेरे पास मालो दौलत है, हुकूमत है, सल्तनत है, दौलत के बगैर आखिर सखावत किस तरह मुमकिन है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक दिन बादशाह ने आलीशान जश्न का ऐलान किया, जिसमें बादशाह ने हर जरूरतमंद खासो आम छोटे बड़े सभी को बहुत से इनामात से नवाजा। उसकी इस दरिया दिली से उसकी आवाम बहुत ज्यादा हैरान हुई। यहां हम आपको बताते चलें कि बादशाह की सखावत कोई दिखावा नहीं, बल्कि वो हकीकतन एक नेक दिल, सखी और रियाया का ख्याल रखने वाला बादशाह था। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।